कहानी गुमान। माँ का घर माँ के बिना कितना बेजान लगता है। जैसे ईंट पत्थर के मकान को घर का दर्जा सिर्फ माँ के होने से मिलता है और उनके ना होने पर वो सिर्फ एक मकान बन के रह जाता है। विधि 7 साल बाद घर आई थी और आज उसे यह घर अपना सा नहीं लग रहा था। अभी भी दिल मानने को तैयार नहीं था कि मम्मी अब कभी नहीं दिखेंगी। किसी नौकर को काम बताते हुए या बेटियों को आवाज देते हुए। 4 दिन पहले मम्मी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी। विधि की बड़ी बहन सिया ने उसको तुरंत खबर दे दी थी, लेकिन जब तक वो मुंबई से पहुंचती मां दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। विधि ने घर पहुंचते ही ड्राइंग रूम में मम्मी की माला चढ़ी हुई फोटो देखी और पंडित जी को हवन करते हुए देखा तो जैसे इस सच्चाई का एहसास एक बार फिर हो गया और वो फूट फूट के रोने लगी। सिया ने उसको गले से लगा लिया, फिर वहीं अपने पति और दोनों बेटियों के पास बिठा लिया। हवन और पूजा खत्म हुई तो सिया मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए उठ खड़ी हुई। मम्मी जब तक थी उन्होंने घर आए किसी मेहमान को बिना चाय नाश्ते के नहीं जाने दिया। आज मम्मी होती तो यही करती। अब सिया ये कर रही थी। विधि वहीं मेहमानों के बीच खड़ी थी और सर झुकाए हाथ जोड़े सबका धन्यवाद कर रही थी। कोई कह रहा था, शकुंतला जी इतनी ही उम्र लिखवा के आई थी, कुछ काम हो तो बताना, खुद को अकेला मत समझना। विधि ने उसे पहचाना नहीं। इधर उधर नजरें दौड़ा के सिया को ढूंढा तो देखा कि वो एक तरफ अपनी बेटी को सैंडल पहना रही है। ये देख के खींच गई विधि। इसे यहां सबसे मिलना चाहिए, ये तो सबको पहचानती है, आज फिर कोने में छिपी हुई है। विधि सिया से 1 साल छोटी थी पर हर जगह सिया से आगे रहती थी। बचपन से ही सिया को उसके पीछे चलने की आदत थी। जब 7 साल की उम्र में विधि ने थिएटर सीखने की जिद की तो मम्मी ने कहा था, ठीक है चली जाना, पर अकेले नहीं, सिया के साथ चली जाया करो। उसके बाद से सिर्फ क्लास में नहीं, सिया उसकी डांस क्लास, बैडमिंटन कोचिंग और ट्यूशन पे भी जाने लगी। उसने न कभी मना किया न शिकायत की। बस विधि की बड़ी बहन उसकी एस्कॉर्ट ड्यूटी पे लग गई थी। विधि को इस बात की आदत पड़ गई और सिया को आदत हो गई विधि की परछाई में खड़े रहने की। विधि का जैसे जैसे व्यक्तित्व बड़ा हुआ उसकी परछाई और लंबी होती गई। स्पॉटलाइट विधि पे रही और सिया उसकी परछाई के साये में खड़ी रही। आज भी हमेशा की तरह सिया अपनी छोटी बहन की परछाई में खड़ी थी। दोनों बहनें फुर्सत से 7 साल बाद मिली थीं। पिछले सालों में बातचीत भी ज्यादा नहीं हुई थी। मम्मी और सिया फोन तो करते पर विधि के पास बात करने का टाइम कब होता था। शूटिंग, स्टोरी सेटिंग, पार्टी, बस इसी में 7 साल पता नहीं कब निकल गए। सिया फोन पे कहती, मम्मी तुझे याद करती हैं, कुछ दिनों के लिए आ जा। तो विधि का एक ही जवाब होता, इतनी मेहनत करके करियर बनाया यार, मेरे काम में छुट्टी नहीं मिलती है, अगर रोज घर ही आना होता तो मैं भी तेरी तरह स्कूल में नौकरी कर लेती। सिया कभी जोर नहीं डालती। तब भी नहीं डाला था जब कॉलेज के बाद विधि को टीवी सीरियल के ऑफर आने शुरू हुए थे और उसने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला सुना दिया था, जबकि उसको पहले से पता था कि सिया का बैंगलोर के एक अच्छे कॉलेज में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो चुका था और उसको अगले हफ्ते बैंगलोर के लिए निकलना था। मम्मी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उनका कैंसर का इलाज चल रहा है यार, हम दोनों में से एक का यहाँ होना जरूरी है ना। सिया ने विधि को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीरियल में काम करने के ऐसे मौके रोज थोड़े मिलते हैं। वो बोली, अभी तो मुझे मौका मिल रहा है, मैं तेरी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार करूं तो हो सकता है कि करियर बनाने का ऐसा मौका मुझको फिर नहीं मिले ना। तू तो पीजी यहां से भी कर सकती है। सिया ने फिर कुछ नहीं कहा। विधि मुंबई चली गई और उसने वहीं पास के कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। माँ लाख कहती रही कि उनके लिए अपने करियर से समझौता ना करे, लेकिन कम से कम सिया के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन माँ से जरूरी नहीं था। टीवी की दुनिया में विधि सितारे की तरह चमक रही थी और सिया चुपचाप माँ का इलाज, घर की देखभाल और अपनी पढ़ाई करती जा रही थी। माँ की रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उनकी देखभाल, घर,
सिया ने सब अकेले संभाल लिया था। विधि से फोन पे बात हो जाती थी कभी कभी, पर घर आने का उसे वक्त नहीं मिला। सिया की शादी पे भी नहीं। नितिन मम्मी का अटेंडिंग डॉक्टर था और मम्मी को भी बहुत पसंद था। जब सिया ने उसको नितिन के बारे में बताया, विधि बहुत खुश नहीं हुई। अभी 25 की भी नहीं हुई यार, तू करियर बनाने की जगह कहां शादी वादी के झंझट में पड़ रही है, उसने कहा था। हालांकि सिया से घर परिवार के अलावा कुछ और सोचने की उसको उम्मीद थी भी नहीं। आज भी ऐसे समय पर बेटी को सैंडल पहनाने के आगे कहां सोच रही थी। तभी वकील अंकल ने कहा, बेटा मैं आपकी मम्मी की विल लाया हूं, अंदर चल के सुन लीजिए। सिया और विधि वकील अंकल के सामने बैठी थी। सिया के साथ उसका पति और दोनों बेटियां बैठी थीं और पीछे बुआ, मौसी और ताई जी बैठी हुई थी। सिया की छोटी बेटी आइसक्रीम की जिद कर रही थी। सिया बड़ी बेटी से बोली, परी आहाना को बाहर ले जाओ और आइसक्रीम दिलवा दो। विधि के सामने उसके बचपन का दृश्य आ गया। परी भी सिया की तरह दब्बू थी, कुछ नहीं बोली, बस बहन का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। ये भी सिया की तरह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, विधि ने सोचा। वकील अंकल मम्मी की वसीयत सुना रहे थे। आपकी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी और अकाउंट के पैसे, पेंटिंग्स और रेयर क्यूरियोज आप दोनों में बराबर बांट दिए हैं। फिर वकील अंकल चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद गला खकारते हुए बोले, ये घर शकुंतला सदन उन्होंने विधि के नाम किया है, इस शर्त के साथ कि वो ना इसको बेचेगी ना किराए पे चढ़ाएगी। ये सुन के सब चुप हो गए। विधि ने सिया की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर सब चुप रहे। फिर बुआ बोली, भाभी ने ये तो बहुत गलती की। विधि तो पिछले 7 सालों में मिलने भी नहीं आई और सिया ने अपनी जान लगा के आखिरी दिन तक उनकी देखरेख की है। अरे घर पे हक तो सिया का ही बनता है। चाची और ताई जी भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रही थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर इसने भाभी की कितनी सेवा की है, भाभी को इसका भी ख्याल नहीं आया क्या? वकील अंकल बोले, जी मैंने भी भाभी जी को कहा था कि ये सिया के साथ ज्यादती है। अगर कम ज्यादा नहीं तो दोनों का बराबर का हक तो बनता है। सिया बेटा तुम चाहो तो विल कॉन्टेस्ट कर सकती हो। सिर्फ विधि वसीयत सुनकर हैरान नहीं हुई थी। उसी के नाम तो घर करना था मम्मी ने, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात थी? अरे वो उनकी कामयाब बेटी थी जिसने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर इतना नाम कमाया था। ये सब लोग सिया से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे थे? अरे सिया ने आज तक हासिल ही क्या किया था? विधि ने फिर एक बार सिया की तरफ देखा। सिया चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। बोली, नहीं मुझे मम्मी का फैसला मंजूर है, मुझे विल कॉन्टेस्ट नहीं करनी है। विधि को पता था सिया ऐसा ही करेगी, उसमें फाइटर स्पिरिट थी नहीं। अगर यही विधि के साथ हुआ होता ना तो क्या वो ऐसे चुपचाप बिना लड़े इतनी बड़ी बात को यूं ही जाने देती? विधि को लगा था कि वसीयत सुनकर सिया उससे चाहे लड़े ना पर नाराज जरूर होगी, पर सिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो वैसे ही प्यार से विधि को बोली, 13वीं तक तो रुकेगी ना? यहां अकेले मत रहना, हमारे घर चल के रहो। हाँ मौसी हमारे घर चल के रहो। सिया की छोटी बेटी आहाना उसके दुपट्टे को खींचते हुए बोली। विधि को कुछ अपनी जैसी लग रही थी आहाना। वैसी ही जिद, वैसा ही अपनी बात मनवाने का कॉन्फिडेंस। विधि उसकी तरफ मुस्कुरा के बोली, चलो। सिया का घर भी सिया की तरह ही था, प्यार और सुकून से भरा हुआ। विधि ने एक बार फिर वही शांति महसूस की जो बचपन में उसको सिया की गोद में सर रखने पर मिलती थी। आज विधि के दिल पर इस एहसास ने बरसों बाद दस्तक दी थी। अगली सुबह नाश्ते में खीरे के सैंडविच और पोहे देखकर विधि को फिर अपना बचपन याद आ गया। मम्मी मेरे सैंडविच पे सॉस से वैसे ही स्माइली बनाओ ना जैसे नानी बनाती थी। परी बोली तो सिया ने उसके सैंडविच पर केचप से स्माइली बना दिया। आहाना ये सैंडविच देख के मचल गई। मुझे भी खाना है, दूसरा नहीं, मुझे परी वाला ही चाहिए, उसने कहा और परी ने अपना आधा सैंडविच उसे दे दिया।
विधि देख रही थी कि कैसे परी अपनी मां की और यहां तक कि आहाना की भी हर बात मान रही थी। अपनी तरफ से एक सवाल नहीं, कोई नानुकुर नहीं। विधि बोली, परी को थोड़ा बोल्ड बना, नहीं तो ये भी पीछे रह जाएगी। सिया मुस्कुरा दी। बहन का ध्यान रखना क्या पीछे रह जाना होता है? उसने कहा। विधि कुछ बोली नहीं, पर सच तो यही था ना कि आज वो स्टार है और सिया बस एक आम औरत। ये पीछे रहना नहीं होता तो क्या होता है? विधि धीरे धीरे सैंडविच को तरने लगी और सिया को आहाना की चोटी बनाते हुए देखती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मां के मोहल्ले के लोग आए थे सिया से मिलने के लिए। इन लोगों ने देखा था सिया को दिन रात मां की सेवा करते हुए, अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए, मां के बनाए रिश्ते निभाते हुए, और आज उनकी जुबान पर सिया के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही था। एक आंटी ने कहा, तूने अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखा बेटा। तू नहीं होती तो इतने दिन कैंसर से थोड़े लड़ पाती हूं। भगवान तेरे जैसी बेटी हर मां को दे। एक दूसरी औरत बोली, मैं तो अपनी बेटियों को तेरी मिसाल देती हूं सिया। विधि को हैरानी हुई अपनी बड़ी बहन के लिए इन लोगों की बातें सुनकर। उसे हमेशा से आदत थी सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की, लेकिन ये सिया की दुनिया थी। यहां की स्टार सिया थी, स्पॉटलाइट उस पे थी, और विधि को अपनी बड़ी बहन की परछाई में खड़े रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विधि को सिया के साथ रहते हुए 7 दिन हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था अब उसे। सिया उसे हमेशा जैसा प्यार करती और उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का ध्यान रख रही थी। जो ठंडक प्यार भरे रिश्तों में होती है वो तालियों की गड़गड़ाहट में कहां मिलती है। पर शायद पिछले 7 सालों में विधि ये छोटा सा राज भूल गई थी। उस दिन सिया आंगन में झूले पे बैठी हुई एक पुराना एल्बम देख रही थी। विधि उसके पास जाकर झूले पर बैठ गई। सिया उसको देखकर मुस्कुराई। विधि ने देखा कि एल्बम में उन दोनों की बचपन की फोटो खुली हुई थी। ये लाल स्वेटर याद है? कितना सताया था तूने मम्मी को इसके लिए कि मम्मी मेरे लिए बिल्कुल अलग डिजाइन वाला स्वेटर बुनना। सिया ने विधि की नकल करते हुए हंस के कहा तो विधि मुस्कुरा दी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मां ने उसकी कोई फरमाइश पूरी न की हो। सबसे ज्यादा प्यार जो करती थी उसे। ज्यादा फोटो नहीं थे, पर जितने थे उन सब में विधि पोज बना के खड़ी थी और सिया थोड़ा पीछे उसकी आधी ओट में छुपकर। एल्बम के पन्ने पलटते जा रहे थे और अब एल्बम में विधि की फोटो दिखनी बंद हो गई थी। मम्मी और सिया के साथ विधि की जगह अब नितिन, परी और आहाना आ गए थे। परिवार बड़ा हो गया था। चेहरे की मुस्कुराहटें और भी बड़ी हो गई थीं। पर इन सब के बीच विधि नहीं थी। उसका मन कुछ अजीब सा हो आया। आज तक उसे लगता था कि जिंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है, पर आज महसूस हुआ कि उसने इन सालों में बहुत कुछ खो भी दिया है। इन तस्वीरों में सिया के चेहरे को देखकर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने कहीं कुछ खोया होगा। विधि गौर से एक एक तस्वीर देख रही थी। फिर सिया लूजर कैसे हुई, उसने सोचा। तभी सिया की आवाज से उसका ध्यान टूटा। तू बैठ, मैं तेरे लिए मम्मी स्पेशल चाय बना के लाती हूं, सिया कह रही थी। विधि ने कहा और एल्बम पलटती रही। सिया चाय बनाने रसोई की ओर चल दी। तभी एल्बम के बीच से निकलकर एक चिट्ठी जमीन पे गिरी। सिया के लिए लिखा था उस पर। लिफाफे पर मम्मी की हैंडराइटिंग को देखते ही पहचान लिया था विधि ने। मम्मी को सिया को खत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो साथ ही रहते थे ना। फिर उन्होंने विधि को तो कभी खत लिखा नहीं था। दूसरों के खत पढ़ना सही बात नहीं है, विधि जानती थी, लेकिन उसके हाथ में मम्मी का खत था, शायद उनका आखिरी खत, और विधि उसको खोलकर पढ़ने का मोह छोड़ नहीं पा रही थी। क्या करे, पढ़े या नहीं? खत हाथ में पकड़े विधि थोड़ी देर असमंजस में खड़ी रही। फिर उसने उसे खोल ही लिया, पढ़ना शुरू किया। सिया बेटा, तुझे कुछ समझाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तूने अपने परिवार के दिल की बात
उनके बिना कहे ही समझी है। इसीलिए शायद मैंने तुझसे उम्मीद भी ज्यादा रखी और ज्यादती भी की है। मुझे माफ कर देना बेटा। जाते जाते एक और ज्यादती कर रही हूं। ये घर विधि के नाम कर रही हूं। तेरे पास घर और घर बसाने का हुनर है और बहुत बड़ा दिल है। मैं जानती हूं कि तू न मुझसे नाराज होगी न विधि से। तूने हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है, पर विधि ऐसी नहीं है। उसे अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं मां हूं, इसलिए उसकी कमियों के बाद भी उसको प्यार करती रही हूं, पर अब तुझे ही उसे संभालना है। घर होगा तो उसे आकर रहना पड़ेगा, तुझसे रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा। इसीलिए घर उसके लिए छोड़ के जा रही हूं। मां। विधि के हाथ सुन्न हो गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आई। उसे बहुत गर्व था अपनी कामयाबी पर, इस बात पर कि मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती हैं। पर आज उसे पता चला कि मम्मी तो उसको जिद्दी समझती थी, इनसेंसिटिव, सेल्फिश समझती थी। और ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि मन ही मन वो खुद भी जानती थी कि मम्मी उसके बारे में जो सोचती थी वही सच था। और सिया, वो चाहती तो इस खत के जरिए लोगों के सामने कितनी आसानी से उसको जलील कर सकती थी, पर उसने तो इसके बारे में कुछ जाहिर भी नहीं होने दिया। विधि को आज सिया बहुत बड़ी लगने लगी थी। मां का खत अब भी विधि के हाथ में फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस पन्ने को भिगो रहे थे। ये चिट्ठी तेरे पास कैसे आई? अचानक सिया ने आकर उसके हाथ से वो खत छीन लिया। विधि ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो मम्मी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। आखिरी दिनों में कुछ अजीब सी बातें करने लगी थी वो। इसको सीरियसली मत लेना, सिया बोली। उसकी आवाज में अपराध बोध था, जैसे कि उसका अच्छी बेटी होना, अच्छी बहन होना, अच्छा इंसान होना उसका अपराध हो। सिया वहीं विधि के पास आकर बैठ गई। बहुत देर तक दोनों खामोश रहे। फिर विधि ने सिया के कंधे पर अपना सर रख दिया, जैसे वो आज सिया से अपनी हर नादानी के लिए माफी मांगना चाहती हो। सिया, मां के बाद मेरे पास सिर्फ तू है, और उनके बाद उनके घर पे हक भी सिर्फ तेरा है। एक लंबी खामोशी के बाद विधि ने कहा। सिया मुस्कुराई, बोली, घर तो मेरे पास है, बहन नहीं थी। मम्मी ने तेरे लिए घर छोड़ा है और मेरे लिए बहन छोड़ के गई है। विधि ने सिया का हाथ पकड़ लिया। बरसों से टूटे हुए तार एक बार फिर हाथ में आ गए थे, इस बार कभी न छूटने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।